मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकार की पटरानी। अब प्रकृति भी भगवान की पटरानी बनकर के आ गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो भगवान की पत्नी बनकर के आ गई। तो इस तरह से भगवान का विवाह हो गया 16,108 और प्रत्येक पत्नी को एक एक बिटिया और 10-10 बेटा, एक ही सस्ता पुत्रान कन्या 10-10 वाला। तो प्रत्येक पत्नी को 10-10 बेटा और एक एक बेटी, तो 1,61,080 लगभग भगवान के बेटे हो गए। 16,108 भगवान की बेटियां हो गई और 16,108 भगवान की पत्नी हो गई। अच्छा, लेकिन कभी कोई पत्नी भगवान की रूठती नहीं भगवान से, केवल एक पत्नी को छोड़ करके, जिसका नाम था सत्यभामा। अच्छा, जिसके पिता के पास धन ज्यादा है, उन बेटियों को थोड़ा बहुत तो प्राउड आ ही जाता है, मेरा मायका तो ऐसा है। हालांकि आजमगढ़ मऊ में तो ऐसा नहीं है, बाहर की बात करें, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन और जगह आप देखें, तनिक अगर धन आ जाए तो प्राउड आ ही जाता है। बोले हाँ जी कि ना जी, मेरा मायका तो पतो ना है, हमारे यहाँ तो 12 बीघे में तो पुदीना बोया जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे तो उस समय एक भवन बनवाया जाता था जिसका नाम होता था कोप भवन। जब राजा दशरथ से कैकेयी मां नाराज हुई तो कहाँ गई? कोप भवन सोनी सकुच उरा, कोप भवन माता कैकेयी उस समय कोप भवन में गई थी। अच्छा, पहले के राजा महाराजा एक कक्ष बनवाते थे कोप भवन, जो घर में नाराज हो जाए वो कहाँ चला जाता था? कोप भवन। तो उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता था। अच्छा, पहले मारपीट वाला सिस्टम नहीं रहता था, अब तो डायरेक्ट हाथ से काम चल जाता है। गुस्सा करने नहीं है, डायरेक्ट जिसका है उसको पीट दो, बस काम खत्म। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब तो पत्नियां भी पति को बेलन से पीट दे रही हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाए। हालांकि ये बीमारी भी आजमगढ़ तक नहीं पहुंचा है, मऊ भी नहीं पहुंचा है, और जगह हो अलग बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन और जगह तो हमने देखा, पेपर में रोज दिखाई पड़ रहा है, न्यूज में रोज दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कोई घटना रोज हो रहा है। तो उस समय भगवान की केवल यही सत्यभामा जी ही कुभवन में जाते हैं और कोई कुभवन में नहीं जाता। तो आज भगवान को लगा कि रुक्मिणी क्यों कुभवन में नहीं जाती? अच्छा, रुक्मिणी को मैंने जाकर के विवाह तो किया, लेकिन उन्होंने पत्र मेरे पास भेजा था, तो हो सकता है इस नाते संकोच करती हो कि भले में बहुत सुंदर हो, लेकिन प्रणय निवेदन तो मैंने ही भगवान से किया था, तो इस नाते नाराज ना होती हो। तो आज जरा पता करें इसके अंदर क्रोध है कि नहीं है। एक बात आपको बताऊं, व्यक्ति का एक स्वभाव होना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन नाराज जरूर हो। उससे क्या होगा? अगर कोई आपको मनाने आ जाए तो समझ लेना कि आपने जीवन में कुछ कमाया। बोले सच्चिदानंद भगवान। और अगर कोई मनाने न आए तो फिर उसी दिन भगवान की तरफ चले जाओ, क्योंकि अभी तो रास्ता ठीक था, हाईवे पा जाओगे, निकल जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जब रास्ता बिगड़ जाएगा, कंकरीली पथरीली मार्ग हो जाएगी, तो जाने में समस्या हो जाएगी। इस नाते अच्छा बताओ, अगर हमेशा चावल दाल सब्जी रोटी ही खाओ तो मन भरेगा? एक दिन मन ऐसा भर जाएगा कि अब आपका मन कहेगा यार कुछ दूसरा मिलता तो दूसरा खाते। तो कभी तीखा, कभी मीठा, कभी नमकीन, भाई आप खाते हो तभी तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ये गृहस्थ आश्रम का नियम है कि समय समय पर अपने लोगों की परीक्षा लिया करो, रोज रोज न रूठा करो। कुछ लोग तो दिन भर में शाम को नाराज प्रसन्न, सवेरे नाराज। बोले सच्चिदानंद भगवान। हमेशा रूठने की जरूरत नहीं, वरना हमेशा रूठते रहोगे, एक दिन कोई कहेगा भैया एक बार मना लिया, 2 बार मना लिया, अब तू रूठो है तो रूठो तो जा मर जा कहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि अब लोगों के पास इतना
आत्मबल नहीं है, इतना उनके पास संवेदना नहीं है कि तुम बार बार रूठोगे, रोज बार बार लोग मनाएंगे, बल्कि लोग तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, जाओ तुमसे कुछ लेना देना नहीं है? तो रुक्मिणी जी रूठती नहीं है, तो भगवान ने कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान आकर के मुंह बना करके बैठ गए। अच्छा, अब आप देखो कोई हंसता बोलता व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो लोग सोचने लगते यार हमने कोई गलती तो नहीं की। अच्छा, व्यक्ति अपना पूरा हिस्ट्री उठा करके देखने लगता है कि हमने कल भी कोई गलती नहीं की, आज भी कोई गलती नहीं की, परसों भी कोई गलती नहीं की, तो अचानक ये चेहरे पर इतना है, ये भाव कैसे? तो आज रुक्मिणी जी के पास भगवान पहुंचे और आकर के बिल्कुल चुप बैठ के कुछ नहीं बोल रहे हैं। रुक्मिणी जी ने जल दिया, भगवान पी रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी ने पूछा क्या हालचाल? बोले हाथ जोड़ते तुम चुपे रहो तो ठीक है। रुक्मिणी जी ने कहा क्या ऐसा कर दिया हमने? मैंने बस बस ठीक है, हाथ जोड़ते चुप रहो, मुझसे बात मत करो। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? अरे एक गलती होती तो बताते, जब गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जाती हो तो क्या गलती बताओ? रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु बताइए गलती किया क्या? बोले राज्य पुत्री सीता भूलोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोजित। तुम्हारा सबसे बड़ा भूल कि शिशुपाल इतना सुंदर था और तुमसे विवाह करने आया था और तुमने हम सामरे से विवाह कर लिया, ये तुमने भूल नहीं किया। अब भगवान ऐसे करके देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुक्मिणी जी हंस करके बोली प्रभु आप भी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बताएंगे? तब तक भगवान ने देखा कि इसका मतलब क्रोध नहीं आ रहा, तो फिर कुछ दूसरा कहे। उन्होंने कहा कि अच्छा विवाह तो इसलिए किया होगा कि मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ है। अगर मैं बलवान होता तो राजप्यो विभ्यतस्सुपुरु समुद्रम शरणमगता, मैं समुद्र में जाकर के छिप जाता क्या? फिर ऐसे करके देख रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, विवाह तो इसलिए कर लिया हमसे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा सब गुणगान करते हैं। लेकिन देवी यहाँ भी आप भटक रही हैं। निष्किंचना वयम स्वस्निष्किंचन जन प्रिया, ये साधु महात्मा बेचारे करते क्या है? ये अकिंचन है, और अकिंचन व्यक्ति भजन नहीं करेगा तो भोजन कहाँ से पाएगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इनकी तो मजबूरी है हमारा भजन करना। फिर भगवान ऐसे करके देख रहे हैं क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, विवाह तो नहीं करती, विवाह तो इसलिए कर लिया होगा कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, तो नाम ही हमारा कृष्ण है। और नाम कृष्ण का अर्थ जानते हैं? कृष्ण माने होता है काला। तो हम काले नाम से भी और हम स्वरूप से भी काले। अब फिर देखा कि जब रुक्मिणी को क्रोध नहीं आ रहा, भगवान बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर कहो तो शिशुपाल से बातचीत चलावे। अच्छा बताओ 10 बेटा हो गए हैं, एक बिटिया हो गई है। अब कोई पत्नी से पति कह दे कि अगर कहो तो तुम्हारा दूसरा विवाह करवा दें, अब अगर वो बेचारी झाड़ू लेकर के आम आदमी पार्टी का सदस्य बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है? बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन रुक्मिणी जी क्रोध नहीं की, बल्कि उन्होंने सती की तरह ये भाप लिया कि प्रभु मोहित जीवो हृदय अकुलानी। जैसे सती को लगा था कि भगवान शिव मेरा परित्याग कर रहे हैं, ऐसे रुक्मिणी जी को लगा कि शायद मैं उस योग्य नहीं हूँ, इसलिए आज भगवान मेरा परित्याग कर रहे हैं। और प्यारे रुक्मिणी जी लगी रोने। अथात्मनोनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभा येन त्वामास सत्या इहामुत्र न लप्स्यसे। जैसे रुक्मिणी गिरने लगी, भगवान ने देखा अब तो बात बिगड़ जाएगी, तो तुरंत चतुर भुज रूप दिखावा। तुरंत चतुर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 2 हाथ से रुक्मिणी जी को पकड़ा, एक हाथ से रुक्मिणी जी का पसीना पोंछे,
एक हाथ से पंखा झलने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी मुझे क्षमा करना, मामा वैदुभ्य सूये धाम जाने काम परायणाम तद्वच स्रोत कामेन छवेल्याम चरित मंगने हैं। मैं बचपन से ही उदंड स्वभाव का हूँ। बोले क्यों? देखो, दुई माताओं का बालक, न देवकी जी ने डांटा न यशोदा जी ने डांटा। अच्छा, यशोदा जी ने क्यों नहीं डांटा? क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में नंद बाबा को बेटा मिला है, तो जो बुढ़ापे का संतान होता है उसको लोग बहुत प्यार करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। काहे से गांव में कहावत कहते, पत्थरे पर डूब जा मलबा। बोले हाँ है ना। अच्छा, और देवकी मैया ने क्यों भगवान को कुछ नहीं कहा? क्योंकि 11 वर्ष 56 दिन के बाद देवकी मैया ने भगवान को पुनः दर्शन किया है, तो इस नाते वो भी कुछ नहीं बोल रही। तो अब श्री कृष्ण जी बेचारे चंचल होने के कारण बड़े उदंड हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप कभी झूठ बोलते हैं क्या? आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? बिल्कुल सही बात है, आप नारायण हो और हम जीव हैं। हम में तुम में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? मैं तो समुद्र में रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सत्यम भयादिव गुणेभ्यः उरुक्रमांत सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा और नित्यम कतीन्द्रिय गणे कृतपग्रहस्तव तत्सेवके द्रपपदम विभुतम विदुतम तमोंधम। प्रभु, जिसके शरीर में तमाम बुराइयां हो, आप वहां निवास नहीं करते। आप तो हृदय रूपी समुद्र में रहते हैं। और आपने कहा मेरे माता नहीं, मेरे पिता नहीं। अच्छा बताओ, 80 साल का बुजुर्ग हो और पूजा कर रहा हो तो क्या बोलता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो जब 80 साल के बुजुर्ग के भी आप पिताजी हो, तो प्रभु आपका माता पिता बनने का सामर्थ्य किसमें है? और आपने कहा कि जितने साधु संत हैं हमारा नाम गाते हैं, जितने भिखमंगे हैं हमारा नाम गाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, धनवान कौन है? अच्छा एक बात बताओ, जो सांसारिक धन है इसको आप धन मानते हो क्या? आप अंबानी के यहाँ जाओ और उनसे पूछो कि आप प्रसन्न हो, तो उनके मन में आया रहा होगा कि एक बिजनेस और कुछ कर दें जिससे 10 रुपया और आवे। बोले हाँ जी कि ना जी। तो कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट है ही नहीं है, कभी कोई व्यक्ति धन से सुखी है ही नहीं है। अगर हो तो बताइए, किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए। हम ही लोग कथा करने जाते हैं, व्यास गद्दी पर पैसा आता रहता है, लोग आशीर्वाद देते रहते हैं आकर के। अच्छा जब जाने लगते हैं और जजमान बढ़िया होता है, हमारे मस्टराइन जजमान साहब की तरह, तब मन में आता है कि जब बिना कहले इतना मिलत बा, अगर कहूँ कहले होती तब पता नहीं का हो। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कभी कभी मन अपना भी असंतुष्ट हो जाता है कि यार बिना कहे जब इतना तो कहे होते तो हो सकता और होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कभी व्यक्ति धन से संतुष्ट नहीं होता, किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो भिखारी हो और चाहे अंबानी अडानी हो। लेकिन एक ऐसा धन है जिससे न दुनिया छीन सकती है, न भाई बांट सकता है, न चोर चुरा सकता है। किसी ने पूछा वो धन किसे मिला था, तो उसका प्रमाण पत्र था मीरा के पास। मीरा से पूछा, मीरा इतनी प्रसन्न क्यों रहती है? तो मीरा कहती है, पायूं जी मैंने राम रतन धन पायो, पायूं जी मैंने
राम रतन धन पायो। अरे मीरा, ये धन तुझे दिया किसने? तो मीरा कहती है वस्तु मालिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। अच्छा मीरा, ये धन तेरा कभी चोरी नहीं होता क्या? खर्चे न खूटे बापू, चोरी न लूटे, और दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। अच्छा मीरा, मेरे पास जो धन है उससे हम जहाज से घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, लेकिन तेरा धन क्या करता है? तो मीरा कहती सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 100 कोट पैंट टाई वाले आ जाए, कोई उनको प्रणाम करेगा? बोलिए। और एक 100 रुपए का अचला पहन करके और माथे पर चंदन लगा करके कोई महात्मा आ जाए, तो इसी में से एक आध लोग जरूर कहेंगे महाराज जी जय सिया राम। बोलिए, काहे कहेंगे? इसलिए क्योंकि उसके पास बाहरी धन भले ना हो, लेकिन परम धन तो उसी के पास है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं? और इतना सुनना ही था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे पगली, यही कारण है कि मैं तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मिणी ने कहा प्रभु सच बताओ, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुरेरेकांत जीवना। अच्छा, इंद्र सुखी है क्या? नहीं। चतुरानन सुखी है क्या? नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव सुखी है क्या? नहीं। सुखी अगर संसार में कोई है तो एक संत कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और सोई सुखिया जाके नाम धारा। और इसके बाद भगवान ने क्या किया? रुक्मिणी को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, और प्यारे धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन भगवान के बेटे का विवाह हुआ, प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मावती के साथ। प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नतनी रोचना के साथ हुआ। और जब रुक्मी की नतनी रोचना के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ, उसमें कृष्ण जी गए, बलराम जी गए, बाराती तमाम गए। और उसी समय लोगों ने उकसा करके रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी को जुआ खेलने के लिए निवेदन किया। जुआ हुआ, बलराम जी पहली बार हार गए, दूसरी बार बलराम जी जीत गए। लेकिन रुक्मी ने कहा ये जंगल के ग्वाले गावरियां, इनको क्या पता जुआ क्या होता है, ये तो बड़े बड़े राजाओं का कार्य है। बस बलराम जी ने अपने हल मूसल से रुक्मी का वध कर दिया। अब रुक्मिणी जी बेचारी रोने लगे, बलराम जी भी बेचारे परेशान। अब भगवान ने सोचा अगर बलराम भैया को कुछ कहें तो बलराम भैया कहेंगे पत्नी भक्त हो गया है, और अगर रुक्मिणी जी को कुछ कहें तो भैया कहेंगे कि देखो, अगर रुक्मिणी जी को कुछ कहें तो रुक्मिणी कहेंगे कि देखो अपने भैया का पक्ष ले रहे हैं। तो अब क्या करें क्या ना करें? तो जहां ऐसी स्थिति आ जाए, क्या करें क्या ना करें, वहां शंकर जी का सूत्र लागू करना चाहिए। जब शंकर जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो शंकर जी ने क्या किया? कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तन कर बढ़ावई साखा। कोई है सोई जो
जपन